देखिए ये भी सबसे इजी है। व्हाट इज CSS? कास्केडिंग स्टाइल शीट। फ्रेंड 3 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक लिंकिंग होता है। जहां तक मैं जानता हूँ कि 3 स्टाइल शीट होते हैं। इंटरनल का मतलब हो गया कि आपने एक फाइल बनाई है CSS की सेपरेटेड। सॉरी, देखिए इंटरनल हो गया कि एक फाइल है जिसमें GSP के अंदर ही मेरा CSS आ गया, तो ये क्या हो गया, इंटरनल हो गया। अब एक्सटर्नल क्या होगा, तो एक्सटर्नल मेरा क्या जाएगा, तो यहाँ पे मैं फाइल पे जाता हूँ और न्यू विंडो करता हूँ। सॉरी, यहाँ फाइल पे जाके मैं न्यू विंडो करूंगा और ओपन फोल्डर करके मैं अपना BS053 है ना, D ड्राइव में गया, BCA में गया, वर्किंग BCA न्यू 4th सेमेस्टर। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने style.css अलग से दिया है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल कैसे हो गया यहाँ पे, तो मैंने style.css को इससे लिंक कर रखा है। तो एक तो हो गया एक्सटर्नल जो अलग से फाइल बनाते हैं, और इंटरनल क्या हो गया, तो हमने इंटरनल ये देखा था कि इंटरनल हम एक ही उसी फाइल के अंदर इंटरनली अपना CSS दे देते हैं। अब इंक्लूडिंग कमेंट में, तो कमेंट कैसे करते हैं हम यहाँ पे, बस साइन दीजिए स्टार, ये अपना कमेंट का हो गया। राइट CSS इंक्लूडिंग बैकग्राउंड इमेज विदाउट रिपीटिंग इन ए पेज, मतलब एक पेज के अंदर आप बैकग्राउंड का कोई भी आप पेज दे सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए उसके अंदर। हम करेंगे क्या यहाँ पे कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट्स, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिंक दे देंगे। साइज कवर बैकग्राउंड पोजीशन, ये क्या है, आपकी उसको दूसरे इमेज को प्रिवेंट करता है, पहला ही इमेज आपका मास्टर है। देखिए कास्केडिंग स्टाइल शीट इज ए स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कंट्रोल लेआउट appearing HTML elements. It enable web developers to apply styles, color, font, margin, position to web page. तो आपके वेब पेज को क्या करता है, एक डायनेमिक बनाता है पूरी अच्छे तरीके से। फ्रेंड चैनल पे जाके सिर्फ आपको यहाँ पे अगर आप HTML भी टाइप कर देंगे ना, तो भी मेरी एक वीडियो जो मैंने बनाई हुई है HTML की, वो पूरी आ जाएगी HTML CSS डिजाइन में। इसका साइड बाय साइड विंडोज मैंने ओपन करके एक एक चीज समझाने की कोशिश करी है, तो ये आपको सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लगेगा और बहुत ही मैंने डीपली समझाने की कोशिश करी है। तो हमारा यहाँ पे 2A भी डिस्कस हो गया कि हाँ, हम इसके बैकग्राउंड इमेज को कैसे प्रिवेंट करके रोक सकते हैं, और CSS कितने टाइप के होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया, और कमेंट हम कैसे दे सकते हैं। मोर अंडरस्टैंडेबल के लिए मैंने यूट्यूब से आपको बता दिया, सिर्फ सर्च करके आपको देखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेशन मैनेजमेंट इन GSP। अब सेशन क्या आ गया, देखिए सेशन होता है फॉर द टाइमिंग के लिए, लेकिन क्या टाइमिंग के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट सेशन ट्रैकिंग मेथड, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दे। देखिए सेशन में मतलब हर तक होता क्या है कि यूजर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है वेब एप्लीकेशन को। फॉर एग्जाम्पल एक कुकीज का हम देख लेते हैं कि जब भी आप एक्सेस करते हैं तो वहां पे कुकीज आती है, तो कुकीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक सेशन कहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अगर देखेंगे कि यहाँ पे एक कुकीज है, स्टोर यूजर स्पेसिफिक डाटा इन द ब्राउजर, आपने एक्सेप्ट कर दिया तो कुकीज हो गया। अगर नहीं किया यहाँ पे, तो एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको वेब पेज पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 गीगाबाइट की साइट खोली, तो नीचे यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेप्ट करना है यहाँ पे गीगाबाइट यूज कुकीज टू एनहेंस एंड इम्प्रूव द वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस। मतलब हम जो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे या फीडबैक देंगे कि हम किसको ज्यादा देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। लेकिन कब तक, उनके वहाँ सेशन होता है, यहाँ पे सेशन होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि सेशन होता है एक 1 वीक के लिए, 1 ईयर के लिए, या मतलब 2 ईयर के लिए। वो फॉर द टाइमिंग के बाद एक्सपायर हो जाता है और यूजर चाहे तो उसे रिमूव कर सकता है। रीराइटिंग अपेंडेंट सेशन ID URL ट्रैक यूजर, ट्रैक कर रहा है हमें भाई। हिडन फ्रॉम फील्ड्स, यूजर इनपुट हिडन टू स्टोर सेशन डाटा। तो देखिए ये है अपना सेशन का डिफरेंट ट्रैकिंग मेथड की किस तरह से सेशन API क्या कर रहा है, यूजर HTTP सेशन ऑब्जेक्ट टू स्टोर रिट्रीव सेशन डाटा ऑन द सर्वर। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, सर्वर में चला गया, इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है उनके वहां पे। तो ये भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो ये भी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही इजी था कि सेशन क्या है, कुकीज के बारे में मतलब बात कर रहे हैं। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। अब देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्लाइंट साइड। मैंने ये पेज बनाया है, हाँ जी ठीक है, आपने पेज बनाया हुआ है। इस पेज पे मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, हाँ चेंज कर सकता हूँ। जब भी मैं रन करूंगा अपने प्रोग्राम में, मान लो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया, num1 num2 दे दिया। एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे num1 है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे num10 आए, और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब मेरी फाइल होगी, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये num1 10 हो जाना चाहिए। कंटिन्यू मैंने करा तो आप देखेंगे 10 हो गया। तो यही है बस क्लाइंट साइड, मतलब क्लाइंट ने आपको बोला चेंज करने, तो बैठे बैठे आपने चेंज कर दिया। अब आ जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या हो रहा है, मैंने एक माई PHP एडमिन का बनाया, SQL का डाटा बनाया मैंने, हाँ जी ठीक है डेटा बनाया, उसको मैंने इससे लिंक कर दिया। और सर्वर का मैंने एक क्या करा, अपना डोमेन IP ले लिया। अब डोमेन IP क्या है ये सब थोड़ा, अगर मान लो ये चीज नहीं पता तो एक वेब पेज को हमें रन करने के लिए एक IP लेनी पड़ती है जो डोमेन होता है। तो डोमेन IP के थ्रू आपका पेज जो है वहां पे रन होगा। जिस तरह इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं, यूजर गया, यूजर ने अपनी इंफॉर्मेशन दी, तो वो सर्वर साइड है। देखिए रन ऑन द वेब सर्वर, GFC PHP पाइथन के थ्रू होता है। प्रोसेस रिक्वेस्ट बिफोर सेंडिंग आउटपुट टू द ब्राउजर, प्रोसेसिंग मोर सिक्योर कोड इज हिडन फ्रॉम द यूजर। भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन मान लो डेट ऑफ बर्थ ये सब डालते हो तो आपको उसके पीछे का पता है कोड क्या चल रहा है, नहीं है। डेटा इंटरेक्शन, ऑथेंटिकेशन, फाइल हैंडलिंग, होता नहीं है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो आपका क्या है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो ये सब सारी काम कहाँ हो रहा है, सर्वर साइड। क्लाइंट क्या कर सकता है, क्लाइंट रन इन द ब्राउज़र जावा स्क्रिप्ट HTML और CSS में ही कर सकता है। तो मैंने बताया था ना कि JSP के थ्रू PHP पाइथन और Node.js इसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं अपना सर्वर साइड पे जाके। देखिए सर्वर साइड का अगर आपको नहीं पता तो भी मैंने इसका बना रखा है कि कैसे लिंक करते हैं, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। फास्ट कोडिंग में जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। प्रोसेस रिक्वेस्ट इन द ब्राउजर आउट फॉर रिसीवर पेज हो गया, लेट सिक्योर फ्रॉम वैलिडेशन। अब डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव GSP, अब देखिए डायरेक्टिव क्या आ गया, इंक्लूडिव डायरेक्टिव क्या है, कुछ कंटेन जो है कंपाइल टाइम में ही कंटेन किए हुए हैं। क्या है, कोड इज कॉपी इन द मेन GSP, चेंज रिक्वायर कंप्लीशन मेन GSP यूज्ड इंक्लूडिंग स्टैटिक कंटेंट्स। कुछ फाइल ऐसी हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड डायरेक्टिव है। तो इंक्लूड डायरेक्टिव को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये है अपना इंक्लूड डायरेक्टिव। ये हमने यूज किया था, ये वाला जो परसेंटेज वाला साइन है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो देखिए %@ इंक्लूड डायरेक्टिव है ये। तो इसके अंदर क्या HTML का CSS भी हम डाल सकते हैं इसमें, और अपना क्या है HTML भी डाल सकते हैं। तो इंक्लूड डायरेक्टिव आ गया यहाँ पे। देखिए इंक्लूड कंटेंट एंड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग रन टाइम में, जब रन करेंगे तभी वो देखेगा ना कि HTML का कौन सा रिक्वेस्ट है क्या है। तो बस यही है इंक्लूड डायरेक्टिव। तो ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया, थर्ड ए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब देखिए एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर इन GSP। पहले रन करने से पहले मैंने अपना GSP का ये डिप्लॉय किया था, ये वाली फाइल का पूरा डिप्लॉय किया था, इसीलिए मैंने कोई प्रोग्राम क्लोज नहीं किया है। कितनी फास्ट वे में और कितने स्मूथ, इतने कंसिस्टेंट वे में और कॉन्साइज मैनर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। मजा आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें बता दिया कि हमने पता लग गया कि बिफोर रन द प्रोग्राम वी मस्ट बी डिप्लॉय द अवर GSP फाइल सो दैट वी कैन स्मूथली रन इन द वेब ब्राउजर। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो कह रहा है राइट ए कोड फ्रेगमेंट फॉर फाइल नॉट फाउंड एरर 404 यूजिंग डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अब मेरे को एक कोड बना के देना है जिसमें फाइल नॉट फाउंड 404 का आना चाहिए इसमें, यूजिंग डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अब मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ कि GSP फाइल को वैसे ही बनाइए। अब देखिए यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, इसी को फाइल को बनाइए और जब रन करेंगे तो 404 का एरर आना चाहिए यहाँ पे आपका। तो लेट से मैं इसको कॉपी करके रन करके ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट से पहले मैं अपने सर्वर को यहाँ पे बंद करूंगा और फिर मेरा ये जो प्रोग्राम है अपना test05 का, इसको सेलेक्ट किया, ऑल करके डिलीट कर देता हूँ मैं इसे, और यहीं पे Ctrl+V कर देता हूँ, Ctrl+S करके मैंने सेव कर दिया test05 को। तो रन करने से पहले मेरे को करना क्या पड़ेगा, बिन फोल्डर में इसको अब डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके यस करूंगा और इस फाइल को मैं डिप्लॉय कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे रन करने की कोशिश करूंगा test0, तो आ गया ना 404 एरर। क्या बात है। तो बस लाइक करते रहिएगा, कमेंट करिएगा फ्रेंड, आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो ये भी हमने देख लिया, देखिए कितने फास्ट और स्मूथ वे से जा रहे हैं। ये भी हमने देख लिया प्रोग्राम का, थर्ड बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया जी।